मैं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन, देश की आवाज़ में सर आपका स्वागत है। और थैंक यू जी। मुखिया जी की जो है अनशन तोड़वाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं सर। और ये देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का जो है अधिकार है। मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि कोई भी कार्य करे तो विधि सम्मत रूप से करे। घर पर अनशन करने का कोई विशेष औचित्य नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकारी मिली, लोगों से ज्ञात हुआ, इनके माध्यम से भी ज्ञात हुआ, तो मैं इनका हालचाल जानने के लिए आ गया कि देखे 5-6 दिनों से इनके अनुसार अनशन पर थे। तो एज ए प्रखंड के ऑफिसर होने के नाते मेरी ड्यूटी थी इनके हालचाल को हम जाने। और मैं आज जो भी है, मैं चूँकि ये घर पर थे तो मैं इनके मैडम के से ही इनका अनशन मैंने ख़त्म कराया। और हम अपील करेंगे कि इस तरह का हथियार को इस्तेमाल करने से पहले सोच समझ करके कोई कदम उठाए। सर, अपने यहाँ अंचल से और प्रखंड से भी पता चलता है कि बगैर पैसे पर कोई काम नहीं हो रहा है और यूँ ही कागजात लोगों को लटकाए हुए रहते। इस देखिए, पता नहीं है, ये वो माइंड सेट है लोगों के कि पैसा दिए बगैर काम नहीं होता है। ये क्या है, इस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपील ये करूँगा कि कोई भी काम का एक मियाद होता है, काम करने का एक सिस्टम होता है। आप कागजात को कार्यालय को दीजिए, विद इन टाइम की अवधि में अगर नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार के फोरम है, लोक शिकायत फोरम है, वरीय पदाधिकारी है, आप उनके यहाँ शिकायत करिए, उस पर कार्रवाई ज़रूर होती है। सर, अभी डीलर के लिए जो है वो बहाली का चल रहा है और इसमें जैसे परिनियोजन प्रमाण पत्र है, अनियोजन प्रमाण पत्र है, इसी तरह पारिवारिक सूची है, तो इसमें अभी ब्लॉक में बहुत सारा भीड़ भाड़ चल रहा है। तो इस संबंध में थोड़ा सा ये अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है और जो भी आवेदन आते हैं हमको लगता है ससमय निष्पादन होता है। कुछ उसमें बाध्यताएं रहती है कि ग्राम पंचायत स्तर से भी लोग वेरीफाई कराते हैं, उस स्तर पर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी सभी जनप्रतिनिधि से बोले हुए हैं कि आप ससमय आप हम लोग को अनुशंसा के साथ भेजें ताकि उसका हम लोग निष्पादन कर सकें। थैंक यू सर। ये हमारे साथ वीडियो साहब अंदर अठारी के हैं। अब अभी अनशन पूर्व मुखिया जी राजाराम कामत को जो है अनशन तोड़वाने के लिए आए हुए थे। आप देखिए, आज 6 दिन के बाद अनशन ख़त्म हुआ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, स्वास्थ्य तो बहुत ही ख़राब है। मैंने उठते हैं तो खड़े जो होते हैं, अभी आप लोगों के बीच में हम मैंने बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अगर उठ के खड़े हो जाएंगे तो जैसे माथा में चक्कर देने लगता है, गिर जाएंगे, ऐसे था। अभी वीडियो साहब आए थे, सब आप लोग आए हैं, तो आप लोग के सम्मान के उद्देश्य से जो आप लोग को सम्मान दे, हम सोए रहेंगे तो लगेगा हमको जो थोड़ा इस टाइप का, तो इसीलिए हम उठ के बैठे हैं, नहीं तो उठ बैठ नहीं पाते हैं। 5 दिन 6 दिन आप भूखे रहे हैं, अभी बॉडी को मेंटेन करने में कितना समय लगेगा आपको? कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। 1 महीना लगेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह सब आई थी? नहीं, कोई नहीं, जानबूझ के अवॉइड किया। अब जान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग आपको ये अनशन पे बैठने से आपको लग रहा था कि ये जो समस्या है मेरा उसका निदान हो जाएगा? जिस हिसाब से प्रशासन का रवैया था तो उस हिसाब से तो एक बार हमारा मन कहा, जो ये लोग जिस हिसाब से अवॉइड कर रहे हैं, निगेटिव नकारात्मक जो रवैया है, तो लगता है जो हम अंतिम अनशन है हमारा, हम शहादत दे देंगे, मर जाएंगे। लेकिन फिर जो एक अंदर से प्रेरणा है, हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं, जो ये जो अंदर अठारी की धरती है, ये वीरों की धरती है, वाचस्पति की धरती है। तो यहाँ पर बहुत विद्वान हुए हैं, जो उन्हीं लोगों का किताब पढ़े हैं, कविता पढ़े हैं, उससे जो प्रेरणा मिली है, तो उस प्रेरणा को लेकर के हम सोचे जो जब तक ये हमारा मांग पूरा नहीं होगा, भले ही प्रशासन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो, मजिस्ट्रेट बहाल नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को नहीं भेज रहे हैं, तो हमारा जो मनोबल तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास इनका हम सफल नहीं होने देंगे। हमको अगर 1 महीना बैठना पड़ेगा, 2 महीना बैठना पड़ेगा, सबसे लंबा भूख हड़ताल भगत सिंह का है 75 दिन का, तो अगर हमको 76 दिन बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। लेकिन हर हाल में ये जनता की लड़ाई है। अगर हम हार जाएंगे, अगर हम अनशन तोड़ दिए, मरने के डर से तोड़ दिए, तो निश्चित रूप से अंदर अठारी जनता की हार होगी। इसीलिए हम शहादत देना स्वीकार करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये हम सोच के हमारा अनशन सफल हुआ। मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वही लोकतंत्र का ये चौथे स्तंभ है मीडिया, और मीडिया के बगैर
हम कोई भी आंदोलन सफल नहीं कर सकते हैं, ये इतिहास रहा है। डॉक्यूमेंट हम के लिए लड़ाई यहाँ पर ठाने थे कि हमको पारिवारिक सूची और नियोजन प्रमाण पत्र समय नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमको व्यक्तिगत, तो केवल मेरे लिए ये कानून नहीं है, ये बहुत लोग बनाएंगे अपने अपने परिवार, अपने अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबके लिए बनाएंगे। तो हमारे अभी अंद्राठाड़ी ब्लॉक में 18 पंचायत में लगभग 2 लाख की जनसंख्या है। अब समझ सकते हैं कि लोगों को ब्लॉक से कितना काम रहता है, जैसे जाति, आवासीय, आय बनाना है, पारिवारिक सूची बनाना है, और ख़ास करके जो सीओ के अंदर में है, अभी आप देखते होंगे बिहार सरकार अभी सर्वे करा रही है, इसमें सुनते होंगे परिमार्जन कराना है तो रसीद नहीं काट रहा है, तो किसी नाम किसी का है, रसीद किसी का है, कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा है, तो ये सब सीओ का काम है। और देखिए एक सीओ अंचलाधिकारी अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है और उल्टे हम लोगों को कहती है जो ऑफिस से निकलिए, हमारे कार्यालय पर क्यों आए, हमारे आवास पर ड्यूटी काल में क्यों मिलने के लिए आए। तो आप समझ सकते हैं जो हम ये पूरी लड़ाई अंद्राठाड़ी ब्लॉक की है, इस अंचल के जो भी रहने वाले आदमी हैं उनका ये लड़ाई है। इस लड़ाई से उनका मनोबल बढ़ेगा, जो अभी हम मुखिया नहीं है, पद पर नहीं है, पूर्व मुखिया हैं। तो हम अगर ठान लिए, हम संघर्ष किए, तो ये प्रेरणा लोगों को मिलती है। हम लोग देखते होंगे जो कोई टीवी में प्रचार होता है, जो ये चीज़ आप लगाइए तो इससे ये होगा, ये खाइए तो इससे ये होगा। इसका उद्देश्य यही होता है कि जब कोई आदमी आगे होकर के जब वो काम करता है तो दूसरा उसका नकल करता है। जब हम आगे होकर के ये काम किए हैं कि जो सही काम है, अगर वो सही काम नहीं कोई करेगा पदाधिकारी, तो अगर उसको हम ठान लेंगे जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार है, तो वो काम हमारा होगा। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, हमसे लोगों को प्रेरणा मिलेगा और उनका काम होगा, उनका कल्याण होगा, वो आगे बढ़ेंगे, उनकी गरीबी, अशिक्षा दूर होगी। मुखिया जी, आखिरी सवाल, ये इस मैसेज से जो आपने भूख हड़ताल अनशन किया और अभी वीडियो साहब आकर के अनशन ख़त्म किए, तो इससे क्या मैसेज जाएगा जो लोग अभी वंचित हैं मतलब प्रमाण पत्र लेने से, या जिनको परेशानी है, इससे बताइए। उसका हौसला बढ़ेगा कि देखिए अगर कोई काम नहीं होता है, सही काम है उनका, काम नहीं होता है, और आप लोग सब जानते ही हैं कि ब्लॉक हो या कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पैसा का डिमांड होता है। अगर आदमी पैसा कहाँ से दे पाएगा आदमी, वैसे भी आदमी को यहाँ पर ये गरीबी क्षेत्र है, लोगों को अपने घर चलाने में, अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, तो लोग घूस कहाँ से देगा, उसमें भी सही काम में लोग घूस कहाँ से देगा। तो जब पदाधिकारी डिनाई करता है कि हम काम नहीं करेंगे, तो उनको याद आएगा मेरे बारे में, जो पूर्व मुखिया जी अनशन अपने घर पर ही बैठ करके किए थे और वो अनशन सफल भी हुआ। इसके लिए बहुत हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमको उसमें पैसा खर्चा होगा, ब्लॉक पर हमको टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें होटल में जो है सो खाना की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए चाय पान की करने की व्यवस्था नहीं है, कार्यकर्ता को ऑटो रिक्शा से ले जाने के लिए माने हम मजबूर नहीं हैं। और एक व्यक्तिगत रूप से भी अपने घर पर भी अगर हम अनशन करते हैं और अगर हमारा मांग सही है, हमारा काम सही है, हमारा नियत सही है, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और प्रशासन जो है सो निश्चित रूप से वो काम करेगा। और हम लोग इसमें हम जानते हैं सबसे बड़ा सहयोग आप लोग का है। मीडिया लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है, जिसका आप लोग को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बखूबी अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी निभाया और हमारी बात को आपने दुनिया तक पहुंचाया। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अनशन करते हुए अगर 6 महीना भी अनशन करते रहते या मर भी जाते तो किसी को पता नहीं लगता। क्योंकि कभी भी बात जो है सोसाइटी के सामने, हमारे घर से जो बाहर ये बात गई, पूरे ब्लॉक में गई या पूरा देश में गया, तो ये एक मीडिया ही माध्यम है जिसका आप लोगों ने बखूबी कर्तव्य का पालन किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। रही हमारी बात, तो जब ये आपका सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, गुरुजनों का सहयोग मिला, और जो हम लोग पढ़े हैं, तो पढ़ाई का सीधा मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग MA BA PhD कर लिए और समाज के लिए कुछ किए नहीं। जब हम थोड़ा भी हम पढ़े, मैट्रिक इंटर भी पास किए और समाज, उसी मैट्रिक इंटर के किताब में हम पढ़े हैं जो समाज के लिए काम करना चाहिए। कई संगठन में जो हम ट्रेनिंग किए हैं उसमें हमको मिला है, ट्रेनिंग में मिला है, ये जो सामाजिक काम है ये ईश्वरीय काम है। आप जब भी समाज के लिए काम करते हो तो निश्चित रूप से आप ईश्वर के लिए काम करते हो। तो यही हमारे अंदर एक प्रेरणा है, सच्चाई की प्रेरणा है। यहाँ की जो
अंधराठाड़ी की जो धरती है ये बहुत ही उर्वरा धरती है, इसमें बहुत ही उर्वरा शक्ति है। इसलिए यहाँ की जो माँ बहन है ये इस उर्वरा शक्ति से उर्वरा बच्चा पैदा करती है। वही महान बच्चा इस उर्वरा शक्ति का उपयोग करके और इस उर्वरा शक्ति के लिए और इस अंधराठाड़ी धरती के लिए हमेशा से काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमको भी उसी से प्रेरणा मिला है। जो अंधराठाड़ी की धरती है बहुत ही उपजाऊ धरती है और आगे भी ये हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और पहले भी हम ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। चलिए शुक्रिया।